अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काविश मेमन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सानहा गुल प्लाज़ा के बाद देखा जा रहा है कि सिंध हुकूमत और कराची इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक है कि शहर की जितनी मार्केटें हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी के निज़ाम को मौसर और मजबूत बनाया जाए। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिसन मार्केट में। ये वो मार्केट है जिसको होलसेल की सबसे बड़ी मेडिसन मार्केट करार दिया जाता है। यहाँ से रिटेल की सतह पर भी माल सप्लाई होता है। यहाँ पर ग्राहकों का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। गुंजानाबाद मार्केट है, चूँकि इतराफ़ में मज़ीद भी मार्केटें जो लगती है, जिसमें बोल्टम मार्केट है, एम जिना रोड से मुतसिल भी मार्केटें लगती हैं, जोड़िया बाज़ार भी है जिसको अजनास की बड़ी मार्केट कहा जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन चूँकि ये मार्केट इतनी गुंजानाबाद है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट भी ज़्यादा है। जो दुकानदार हैं उन्होंने भी हद से ज़्यादा इंक्रोचमेंट की हुई है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। मार्केट एसोसिएशन इस पर क्या राय रखती है, इसमें हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का व्यू अगर आपको दिखाएं, अल्लाह ना करे कोई आतिशज़दगी या इस तरह का कोई वाक़या होता है, पेश आता है, तो यहाँ फायर ब्रिगेड की टीमों को आने में भी घंटों लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक तो मोटरसाइकिल की भरमार, इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा कि दुकान वालों ने अपनी हद से ज़्यादा बाहर पधारे लगाए हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर ये तारों का गुच्छा हम देखें जो अक्सर शॉर्ट सर्किट की वजह भी बनते हैं, अक्सर जो है वो मार्केट में बड़े आग लगने की वजह भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को कोई प्रॉपर वायरिंग नज़र नहीं आ रही हमें। यहाँ पे हमें केबल के तार भी नज़र आते हैं, जो इंटरनेट केबल्स हैं वो भी हैं, के इलेक्ट्रिक के केबल भी है, और ये ऐसे ही खुले पड़े हुए हैं। इन पर ना मार्केट एसोसिएशन कोई काम कर रही है और ना ही ये दुकानदार हैं जो इस पर कोई मौसर हिकमत अमली बना रहे हैं। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि सानहा गुल प्लाज़ा जो जहाँ 1200 दुकानें आतिशज़दगी की लपेट में आई और कहा जाता था कि फायर ब्रिगेड ताख़ीर से पहुँची, लेकिन वहाँ एक ये भी फैक्टर था कि मार्केट में भी फायर सेफ्टी से निपटने के लिए जो कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश की वज़ीर आला को, उसमें ये मेंशन है कि उस प्लाज़ा में भी फायर सेफ्टी से मुतालिक कोई मरबूत प्लान नहीं था, वहाँ पर आलात मौजूद नहीं थे। इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी एक अहम इजलास हुआ इस वाक़े के बाद। लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं बेशतर मार्केटों में अब तक फायर सेफ्टी के हवाले से कोई मरबूत इक़दाम नहीं किए गए। कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, मेडिसन मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट है, फायर सेफ्टी का निज़ाम है? क्योंकि यहाँ ग्राहक भी आते हैं, उनकी ज़िंदगी का भी सवाल है। नहीं, फायर सेफ्टी का तो कोई निज़ाम नहीं है। बहरहाल ये है कि यहाँ पे एक तो ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, और दूसरा ये कि छोटी छोटी मार्केटें इन्होंने बना के 1 से 2 दुकानें बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मामला हैं। अब अल्लाह न करे कोई इशू आता है तो फिर तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हो सकते हैं। तानिया गुल प्लाज़ा के बाद ये इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि सारी मार्केटों पर तवज्जो करें। यानी कि जो मार्केट आने वाले, जैसे गुल प्लाज़ा में वाक़या हुआ, 1200 दुकानें, कई अफराद जो बेचारे शॉपिंग के लिए आए हुए थे वो भी नहीं निकल पाए। तो यकीनन मार्केट एसोसिएशन जो लोगों से मेंटेनेंस की मद में फ़ीस भी लेती है, अब यहाँ वायरिंग का भी हम देख रहे हैं कोई प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं है। तो जो आम ख़रीदार आ रहा है मार्केट में, उसकी जान भी क्या रिस्क पर है, ये कह सकते हैं हम? जी, रिस्क पे तो है। ऑल ओवर देखा जाए टोटल कराची की मार्केटें तो रिस्क तो है, बट क्या करें, हमारा निज़ाम कुछ ऐसे है कि ना चेक एंड बैलेंस है ना कुछ है। अभी हम अगर लाहौर चले जाएँ, फैसलाबाद चले जाएँ, वहाँ पर हमारे निज़ाम ऐसे हैं कि वहाँ पर बाकायदा चेक बैलेंस होता है। अब लाहौर के अंदर कुछ ऐसे इशूज़ आए थे तो वहाँ के वज़ीर ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए AC DC सबको मुअत्तल किया ऑन द स्पॉट। तो ये मामला होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो एक्शन में ली जाती हैं। यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, देखा नहीं जा सकता। ठीक है, बेसिकली ये बताया जाए, ये बेसिकली मार्केट का एंट्री पॉइंट है जिसको हम मेन एमेजना ये रोड कहलाता है। ये मेडिसन मार्केट से यहाँ लोग इंटर होते हैं और यहाँ देखें तजावुज़ात के साथ साथ पार्किंग माफिया का भी राज है, क्योंकि मोटरसाइकिल पार्क होती हैं, पाबंदी है इन रूट्स पर KMC की जान से, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पार्किंग माफिया भी मौजूद है। साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट्स की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। ये तो हमने आपको बताया, एक फायर सिलेंडर लगा हुआ है, ये कितने टाइम से लगा हुआ है? बताएं तो सही, कितने टाइम से लगा हुआ है? सर ये यूनियन वालों ने हमारे लगा के दिए हुए, हर एक गेट पे दो लगे हुए, एक इधर लगा हुआ, एक उधर लगा हुआ, उस साइड पे। मेंटेनेंस कितना देती है यूनियन, कितना लेती है? यूनियन वालों का तो सालाना जाता है हमारा, और बाकी आप यूनियन वालों से बात करें। दुकानदार शॉपकीपर तो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं ना। तो मार्केट ऐसे जैसे गुल प्लाज़ा इंसिडेंट हुआ, बेसिकली उसके बाद ही सब चीज़ें शुरू हुई हैं, तो वहाँ भी कहा जाता है मेंटेनेंस लिया जाता है। यहाँ क्या सूरत हाल है? मार्केट अगर एसोसिएशन मेंटेनेंस ले रही है तो उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है? अच्छा हो रहा है, यानी हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। जो हमारी यूनियन है बहुत अच्छा हिसाब किताब रखा हुआ है। देखेंगे आप कितनी स्पेस दी हुई है इन्होंने मार्केट के अंदर,
और अच्छा है हिसाब। एक फायर सिलेंडर मौजूद है। नहीं, 2 हैं, हर मार्केट में 2 सिलेंडर हैं। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? देखें, ये एक मार्केट, दूसरी मार्केट, यहाँ पे तो तकरीबन 1600 दुकानें हैं ओवरऑल सब? ओवरऑल। ये 1 नंबर गली, जीनत मार्केट, तो हर जगह लगे हुए हैं और अच्छा निज़ाम है हमारा। दुकानदारों का अपना मौक़िफ़ है, वो तमाम तर सूरत हाल को वो तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो यकीनन यहाँ पर जो ग्राहक हैं उनके अपनी जगह कंसर्न है। मार्केट एसोसिएशन से भी कोशिश करते हैं कि उनका मौक़िफ़ जानें, ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो सके कि मार्केट एसोसिएशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस सिलसिले में वो क्या काम कर रहे हैं। और मजमूई तौर पर अगर ये अभी जैसे जैसे शाम का वक्त करीब होता है, मार्केट बंद होने का टाइम आता है, तो यहाँ पर चीज़ें अपने पीक पर होती है, रश ज़्यादा होता है। मार्केट एसोसिएशन जो मेडिसिन मार्केट की है, होलसेल की सबसे बड़ी, उसका क्या मौक़िफ़ है फायर सेफ्टी के हवाले से? जो हालात जैसा कि दुकानदार बता रहे हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का फायर सेफ्टी का निज़ाम मौजूद है, लेकिन मजमूई तौर पे क्या काम किया जा रहा है? सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध हुकूमत भी काफ़ी मुतहरिक है कि जिस मार्केट में ये फायर सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं होगा उसको सील किया जाएगा। तो मजमूई तौर पे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? हमने मेडिसिन मार्केट का मुकम्मल जायज़ा लिया। हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं वहाँ पर संगीन फुकदान नज़र आया और हमने देखा कि मार्केट में हज़ारों दुकानें मौजूद हैं, लेकिन जो फायर सेफ्टी के हवाले से हमें कोताहियाँ नज़र आई वो भी यहाँ पर मौजूद थी। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर इंक्रोचमेंट, अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो फायर ब्रिगेड की टीमों को पहुँचने में भी वक्त दरकार लग सकता है। उसकी वजह ये है यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। साथ ही साथ जो केबल्स की हमने बात की, आपको दिखाया भी कि किस तरीके से जो नंगे तार हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उसकी कोई प्रॉपर वायरिंग भी नहीं की गई। इस तमाम तर सूरत हाल में मार्केट एसोसिएशन क्या मौक़िफ़ रखती है? क्योंकि सानिया गुल प्लाजा के बाद मार्केट एसोसिएशन पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो चुकी है। सिंध हुकूमत ने भी इस पर एक्शन लिया और काफ़ी मुतहरिक हुई है। जो कराची इंतज़ामिया वो मुख्तलिफ़ मार्केट्स का विज़िट भी कर रही है। इसी हवाले से मेरे साथ मेडिसिन मार्केट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट आमिर मलिक मौजूद हैं। आमिर साहब बताइएगा, मेडिसिन मार्केट में अगर हम जायज़ा लेते हैं तो यहाँ पर हमें ख़ास तौर पे बात की जाए वायरिंग केबल्स की, जो इलेक्ट्रिक की भी हैं, फिर इंटरनेट केबल्स भी हैं, उसका जाल नज़र आता है हर तरफ और वो इंतहाई ख़तरनाक है। हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट के जो वाक़यात होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका भी एक अमल दखल होता है। तो इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं आप? सर देखें, इस हवाले से हमने काफ़ी सारे फायर के वो भी लगवाए हुए हैं और अभी भी और ऑलरेडी लग रहे हैं। इसका अभी मेरे आदमी आपको सर्वे भी करा देंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ फायर स्कूल लगे हुए हैं। दूसरा, केबल का भी हमारा अभी काम हो रहा है, तो हम अपनी मार्केट को बिल्कुल सेट कर रहे हैं और प्रॉपर इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट सेट कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाले भी काम कर रहे हैं। यानी कि इट्स मीन कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी जो यहाँ पर कोताहियाँ मौजूद हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी दुकान से बाहर जाके भी देखेंगे तो यहाँ पर वायरिंग का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। तो आप कह रहे हैं इस पर हम काम कर रहे हैं। और जो फायर सेफ्टी आलात हैं उस पर भी बताइएगा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1000 दुकानें हैं, तो यहाँ कितने फायर सेफ्टी के आलात लगे हुए हैं? ये तकरीबन कम से कम 200-250 यहाँ पे अपना फायर सेफ्टी के आलात ऑलरेडी लगे हुए हैं, मज़ीद और भी लग रहे हैं जो कि आपको अभी हम दिखाते भी हैं और सब आप ख़ुद देख लीजिएगा। और इलेक्ट्रिक की जो वायरिंग है वो सब हम एक प्रॉपर तरीके से हम सब करवा रहे हैं। और इस मार्केट के लिए जिसके ना असलम पलानी साहब जो कि हमारे जनरल अपना सेक्रेटरी हैं, वो ख़ुद ये सारा इंतज़ाम देख के सारा प्रॉपर वो ख़ुद करवा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। मार्केट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट आमिर मलिक मेरे साथ मौजूद थे। इंतज़ामिया का एक बंदा मेरे साथ मौजूद है, उनको लेके जाके चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ मार्केट में ओवरऑल वायरिंग की क्या सूरत हाल है। ये मेडिसिन मार्केट है जो बहुत बड़ी मार्केट कहलाती है मेडिसिन की, जहाँ शहर भर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस मार्केट की काफ़ी अहमियत है। लेकिन यहाँ पर जो हमें कोताहियाँ नज़र आई उसकी निशानदेही कर रहे हैं। ये वो मेडिसिन मार्केट है। यहाँ पर ये देखें, ये केबल्स का जाल बिछा हुआ है, प्रॉपर वायरिंग यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये इसी तरह खुले या नंगे तार जिसको कहते हैं यहाँ पर मौजूद है। और ये पूरी मार्केट, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरी मार्केट इस वक्त एक संगीन बहरान की कैफियत से गुजर रही है। इस हवाले से जो मार्केट एसोसिएशन का आपने मौक़िफ़ सुना, आमिर मलिक बता रहे थे। आई साहब, आप ये बताइएगा कि क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंतहाई संगीन मामलात हैं। देखिए सर, आप नीचे, ये जो ऊपर की मार्केट है, आपने तो ऊपर का सर्वे किया हुआ है। अब इसके नीचे जो मार्केट है ना, अभी ये काम का सिलसिला चालू है, इलेक्ट्रिशियन काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला देखो ये इतना जल्दी तो नहीं आएगा ना काम आसानी से,
कम से कम 15-20 दिन, इतनी बड़ी मार्केट है, तो अब इसको काम के सेट होने में तकरीबन हमें 15-20 दिन लगेंगे। केसी के वालों का अपना काम है तो वो करके दे ना हमें तो तार छोड़ के लंगा ओपन छोड़ के चले जाते हैं, फिर कौन कौन पूछता है। ये तो काम जो कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है, दुकानदार की नहीं है। दुकानदार का सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं। फायर सेफ्टी जो आलात लगा रहे हैं जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, फायर सेफ्टी के आलात हमें मार्केट में जितनी दुकान है उस हिसाब से कम नजर आया मजमूई तौर पे, लेकिन जितने भी हैं या मज़ीद आप लगा रहे हैं तो इस हवाले से दुकानदारों की जो एजुकेशन है उस पर भी काम कर रहे हैं? जी ये काम हो रहा है। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको अलग में कहा कि 5 डिवीजन के पास हम लोग गए थे 8 टंकियाँ लेने के लिए, लेकिन वो कह रहे हमारे पर इतना आउटफुल है कि हम आपको कम से कम 15-20 दिन के अंदर दे सकेंगे। इससे पहले वैसे हमारा मजीद आज का नहीं 5-6 साल से लगे हुए पुराने। चलाना भी सिखा? जी खुद भी सीखा हुआ हूँ और जिस मार्केट में रखता हूँ 4-5 दुकानदारों को समझा देता हूँ, भाई देखना इसकी इस तरह क्लिप आपने निकालनी है, इस तरह उस तरह पाइप पकड़ के हल्के से झटके मारते हुए एक आवाज़ में नहीं करनी। बिल्कुल। मार्केट एसोसिएशन ने भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है और इस हवाले से देखें ये एक सिलेंडर यहाँ पर मौजूद है जिसको फायर सेफ्टी के हवाले से कहा जाता है, एक इंतहाई अहम है ये। लेकिन मजबूरी तौर पे जैसा मार्केट एसोसिएशन बता रही है यहाँ 800-900 दुकानें हैं, उस हिसाब से यहाँ 200-250 सिलेंडर्स का होना इंतहाई कम है। और सबसे जो अहम फैक्टर है, जो ख़तरनाक अमल है कि यहाँ पर जो वायरिंग का निज़ाम है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। लेकिन जो एसोसिएशन है वो इस बात की यकीन दहानी करवा रही है कि वो इस सिलसिले में प्रॉपर काम कर रही है। के इलेक्ट्रिक को भी ज़िम्मेदार ठहराया है, जो दीगर कंपनीज हैं वाईफाई या दीगर इंटरनेट केबल्स के हवाले से उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है कि वो जब इस हवाले से काम करती हैं तो वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करती, जिसकी वजह से ये सूरत मार्केट में सामना करना पड़ता है। तो हम देखना ये होगा कि अब आने वाले वक्त में जो दीगर मार्केट्स हैं वहाँ इस हवाले से क्या काम किया जाता है। अपने मेज़बान काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।